हमने आपकी मीडिया में उन्होंने व्यवसायी समाज को लोग कहा है पागल। हम याद दिलवा देना चाहते हैं, जब वह चुनाव जीते थे तो व्यवसायी लोग ही उनको तराजू पर सिक्का से तौलने का काम किया था और आज उन्हें पागल कह रहे हैं। उनका यही उस सनकी मिजाज के हो गए। यहाँ जो सिटिंग विधायक हैं व्यक्ति प्योर आरएसएस के व्यक्ति थे। उन्होंने हमेशा भाजपा से झंडा ढोया है। आज भी उनकी मनोदशा एक आरएसएस के कैडर के हैं होते हैं, तो उन्होंने सिर्फ लूटने का काम किया। अपने अभिकर्ता बनते हैं, अपने ठेकेदार बनते हैं, खुद लूटते हैं। एक उनका काम किया हुआ 1 महीना में ध्वस्त हो जाता है। तो कहने के मतलब वो सिर्फ लूटने का काम करते हैं। घटिया मटेरियल चाहे वो पीसीसी हो या आरसीसी हो, सिर्फ अपने लोग अपने भाई भतीजा को देते हैं और लूटने का काम करते हैं। जब जनता कहती है कि मैंने आप अच्छे काम क्यों नहीं करवाए, तो उन्हें दबाने का काम करते हैं। काम तो छोड़िए, जनता मान सम्मान भी वह नहीं दे पाते हैं। उनका बस काम है लोगों को लड़ाना, असेंबली क्वेश्चन करना, दलितों को शोषित करना, महिलाओं को परेशान करना। उनकी यही विकास रही है। चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700949 पर। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और जितने भी भावी प्रत्याशी हैं, वर्तमान विधायक हैं, मजबूत दावेदार है, वे सभी अपने चुनावी दौरा कर रहे हैं। इस वक्त बिहार न्यूज एक्सप्रेस की टीम गोरियाकोटी पहुंची है। हमारे साथ रेणु यादव जी है। हम इनसे चुनावी मुद्दा पे बात करते हैं। रेणु यादव जी, आप भावी प्रत्याशी हैं। पिछली बार भी आपको विधानसभा का टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन लास्ट टाइम पे सत्यदेव प्रसाद सिंह जी प्रत्याशी बनाए गए। आखिर कमियाँ कहाँ रह गई? देखिए, हम तो आरजेडी की सिपाही हैं, कर्म करना जानते हैं। हम जानते हैं कि मेहनत जो मजदूर करता है किसी के खेत में, तो वह मालिक जरूर मेहनतनामा देता है। तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आरजेडी का मैंने सेवा कम से कम 90-91 से हम लोग पति पत्नी दोनों की हैं। 2000 से सक्रिय में राजनीति में थी। 2000 से हम लोग चुनाव लड़े और लगातार 2-3 बार हम जिला पार्षद रहे। मेरे हस्बैंड भी पंचायत समिति के सदस्य रहे। लगातार हम जनता के बीच रहें। तो उसके बाद मेरा हक बनता है कि यहाँ 70,000 यादव हो, 41,000 मुस्लिम हैं और पिछड़ा अति पिछड़ा दलित 1.25 लाख के करीबन है। घर घर जाकर मैंने लोगों को जगाने का काम किया, चटाई बिछाकर अपनी पार्टी की काम को बखूबी दिखाने का काम किया। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि महिला को माननीय हमारे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी ने बोले हैं कि हम महिला को आगे बढ़ाएंगे। हर जिला में महिलाओं को हम 2-2 सीट देंगे। तो इसमें लगता है कि हमें भी वह मौका देंगे और हम उनकी मान सम्मान पार्टी को जरूर आगे लेकर जाएंगे और उनके मुख्यमंत्री बनने में अपने योगदान देंगे। हम जीत कर जाएंगे। तो इस बार लगता है कि राजद आपको यहाँ से प्रत्याशी बनाएगी। यहाँ जो सिटिंग विधायक हैं, आप अभी लोगों से आप लिए, उनके स्टेटमेंट लिए, इंटरव्यू लिए, ताकि वह व्यक्ति प्योर आरएसएस के व्यक्ति थे। उन्होंने हमेशा भाजपा से झंडा ढोया है। आज भी उनकी मनोदशा एक आरएसएस के कैडर के हैं। हमेशा हमारे लोग जब जाते हैं यहाँ लालू जी के नाम पर, लालूवादी लोग हैं, लालू जी के नाम पर उन्होंने वोट दे दिया। जब हमारे गरीब गुरबा दलित महादलित कोई काम से जाते हैं तो वह विधायक सीधे कहते हैं कि आपने हमें वोट कहाँ दिया, आपने लालू यादव को वोट दिया। तो इससे हमारी जनता को गलानी महसूस होती है, वह ठगे महसूस होते हैं। उन्हें लगता है कि अरे हमने आपको प्रत्याशी बना के लालू जी भेजे, मैंने आपको वोट दिया, और अब किसी काम के लिए जाते हैं तो आप कहते हैं कि आप लालू यादव से जाके कीजिए। तो जनता ठगी महसूस कर रही है, इसलिए उनके प्रति काफ़ी आक्रोश है। वह काम तो छोड़िए, जनता मान सम्मान भी वह नहीं दे पाते हैं। उनका बस काम है लोगों को लड़ाना, असेंबली क्वेश्चन करना, दलितों को शोषित करना, महिलाओं को परेशान करना। उनकी यही विकास रही है। इसलिए लोगों में काफ़ी अच्छा काम, मैं क्या बताऊं, आप यहाँ जनता है, आप उनसे पूछ सकते हैं। विकास कुछ हुआ है गोरियाकोटी विधानसभा में उनके रहते? देखिए, विकास के नाम पर तो मैं 0 अंक दूंगी उनको। लेकिन वो तो कहते हैं कि 300 करोड़ रुपए का उन्होंने विकास किया है। अगर उन्होंने विकास किया है तो सिर्फ अपना विकास किया है। विधायक फंड लेकर विकास करना ये कोई बड़ी बात नहीं। 300 करोड़ तो वैसे भी विधायक फंड को नहीं होता।
अरे होते हैं तो उन्होंने सिर्फ लूटने का काम किया, अपने अभिकर्ता बनते, अपने ठेकेदार बनते हैं, खुद लूटते हैं। एक उनका काम किया हुआ 1 महीना में ध्वस्त हो जाता है। यह देखिए आज ये चबूतरे का हालत देखिए, उन्होंने बनाया है, अगले महीने में बना है, आज चबूतरा ध्वस्त हो गया है। तो कहने के मतलब वो सिर्फ लूटने का काम करते हैं, घटिया मटेरियल, चाहे वो पीसीसी हो या आरसीसी हो, सिर्फ अपने लोग अपने भाई भतीजा को देते हैं और लूटने का काम करते हैं। जब जनता कहती है कि मैंने आप अच्छे काम क्यों नहीं करवाए, तो उन्हें दबाने का काम करते हैं और उन्हें सिर्फ चुप करवाते हैं। तो विकास के नाम पर उनकी विकास जरूर हुई है, वह अपने सिर्फ ठेकेदार भी बनते हैं और लूटते भी हैं। अगर हाई स्कूल में जाते हैं तो हेडमास्टर को अब सस्पेंड करवाते हैं, किसी डीलर के पास जाते हैं तो डीलर को सस्पेंड करवाते हैं, आंगनबाड़ी में जाते हैं तो आंगनबाड़ी सेविका और सीडीपीओ को वो परेशान करते हैं। उनका टारगेट सिर्फ लोगों को परेशान करना है, इसलिए लोगों में अच्छा खासा माने आक्रोश है। इसलिए यहाँ के लोग हमारी जीत तो कल भी है और कल भी होगी। आरजेडी पहले भी सिटिंग में और आने वाले में भी हम सिटिंग हो गए, लेकिन प्रत्याशी की चयन यहाँ उस वैसे जनप्रतिनिधि या वैसे प्रत्याशी यहाँ लोग को मन में है कि नहीं वैसा दोबारा पुनः न आए। लोगों के बीच लगातार आप घूम रही हैं, क्या मुद्दा है इस बार? आप अगर प्रत्याशी होती है राजद से तो मुद्दा क्या रहेगा गोरियाकोटी का? अगर हमें पार्टी उस मुकाम पर ले गई, टिकट दी, तो मेरा मुद्दा पहले तो रोजगार होगा। जो आज हमारे सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी, हमारे ही लोग जो कोरोना काल में अपना घर आना चाहते थे तो उसे उन्होंने प्रवासी मजदूर का नाम दिया। हमारे ही बच्चे, हमारे भाई, हमारे चाचा अपने घर लौट नहीं पाए, वह उनका स्टेटमेंट आया कि जो जहां है वहां रहिए। जो जनता या जो प्रतिनिधि, जो मुख्यमंत्री अपनी जनता की भलाई न करता हो, तो इस बार अगर हमें मौका मिला तो पहला तो रोजगार लाना। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने आपको सारण में 2 फैक्ट्रियां ला कर दी हैं, बेला में रेल पहिया का फैक्ट्री उन्होंने खड़ा किया है। हम भी चाहेंगे कि हमारे गोरियाकोटी विधानसभा जो 1 से 11 गोरियाकोटी विधानसभा, वहाँ रोजगार हो। यहाँ चीनी मिलें जो बंद है, जो हमारे मढ़ौरा के चीनी मिल बंद है, सिवान के मिल बंद है, हमारे सिद्धवलिया के मिल बंद है, पुनः अगर खुलते हैं तो यहाँ जो प्रवासी का धब्बा हमारे भाई के पीठ पर लगा है, वह शायद यह रोजगार चालू हो जाने पर अपने हम गांव में, अपने प्रदेश में रहकर रोजी रोजगार करके अपने परिवार का भरण पोषण करें। दूसरा मेरा मुद्दा होगा शिक्षा की कमी। इस सरकार में शिक्षा काफ़ी लचर है, सिर्फ अफसरशाही है। चाहे वह ब्लॉक में जाइए या कहीं जाइए, अफसरशाही हावी रहता है। गरीब जाते हैं, बुढ़वा जाते हैं, हमारे दलित लोग जाते हैं कोई काम के लिए, तो उनका अधिकार मिलना चाहिए, वो चीज़ नहीं मिलता, उन्हें दबा दिया जाता है। आज महिलाएं, आज देखिए, आज सिवान में ही देखिए जो महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना हुई है, हमें शर्म आता है कि आज महिलाओं की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हमारी सरकार आएगी, हम आएंगे, हम महिलाओं की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और महिलाओं की रक्षा करेंगे कि महिला स्वयं आत्मनिर्भर बने और स्वयं अपनी इच्छा से अपने कहीं भी जा सकती है। आज देखिए सरकार, बालिका गृह कांड को ले लीजिए, आज तक जो दोषी था पकड़ा नहीं गया। तो इस राज्य में, इस सुशासन जी की राज में अगर बढ़ा है तो अराजकता, आपको अफसरशाही, गरीबों को दबाने वाला जो कभी जमींदारी प्रथा था, आज यही हालत हो गई है गोरियाकोटी की कि यहाँ गरीबों की आवाज़ को दबाया जाता है। आज देखिए जाति निवास के नाम पर दलाली होता है, ब्लॉक में गरीबों से उनकी पैसा लिया जाता है, इसको सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए यहाँ ऐसी जनप्रतिनिधि की ज़रूरत है जो जनता की आवाज़ बन के जाए। जनप्रतिनिधि, नेता जनता पैदा करती है, नेता जनता नहीं पैदा करता। तो इसलिए हम वैसे माने आज जनप्रतिनिधि की ज़रूरत है जो गोरियाकोटी की विकास करे, विकास के साथ साथ लोगों की मान सम्मान भी करे और जो जमात के साथ चलता हो, जो हर बिरादरी भाई को लेकर चलने का काम करता हो। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली के मामले में गोरियाकोटी में क्या स्थिति है? वर्तमान विधायक आपके पार्टी के, तो जमीनी स्तर पे क्या ये इन सारे मुद्दों पे काम हुआ है? देखिए, चाहे वो स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो या सड़क की बातें हैं, तो यहाँ दुर्भाग्य है गोरियाकोटी की कि इससे पहले भी
हमारे यहाँ भाजपा के विधायक थे, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। और दुर्भाग्य है कि इस बार सिर्फ हम पार्टी के प्रति समर्पित हैं, व्यक्तिगत उनका समर्पित हम नहीं हैं, इसलिए उन्होंने जनता का साथ नहीं दिया, सिर्फ बरगलाने का काम किया है। अगर वह जनता पूछती है कि आप कौन सा विकास किए हैं, तो आप उनके व्हाट्सएप और वीडियो के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से उन्होंने स्वयं कहा है कि जनता को डबल लेंस का चश्मा लगा कर देखे हम विकास किए हैं कि नहीं। तो जनता उनसे जब सवाल करती है तो जनता को ही डबल लेंस का चश्मा लगाते हैं। तो इस बार तो जनता देख रही है, जनता तो जनार्दन है, अपना फैसला खुद करेगी कि चश्मा जनता की आंख में लगता है कि नेताजी की आंख में लगता है, तो फैसला जनता लेगी। बसंतपुर बाजार में उनका घर है और बसंतपुर बाजार के जितने भी व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, उन लोगों का आरोप था कि जब भी विधायक के यहाँ जाते हैं गाली गलौज करते हैं, अपशब्द का प्रयोग करते हैं। जब हमने उनसे बात की तो बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस पर उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान के जो बनिया समाज पागल है, आपके विधायक ने ऐसा कहा है। अब जब आप ही मीडिया के माध्यम से जब कह रहे हैं कि आपके सामने आपकी मीडिया में उन्होंने व्यवसायी समाज को लोग कहा है पागल, हम याद दिलवा देना चाहते हैं कि जाति किसी पार्टी की नहीं होती है। हमारे लोग जमात के लोग हैं, उनको याद दिलवा दें जब वह चुनाव जीते थे तो व्यवसायी लोग ही उनको तराजू पर सिक्का से तौलने का काम किया था, और आज उन्हें पागल कह रहे हैं। उनका यही उसनकी मिजाज के हो गए हैं। उनका कोई, हमारे यहाँ आज इतने लोग हैं 80 साल के भी बुजुर्ग जाते हैं तो सीधे कहते हैं कार्य कहाँ आयल बड़े, यानी उनके अंदर में एक भावना रहती है कि ये छोटे लोग हैं, या उनके मन में पहले जो जमींदारी प्रथा थी वो आज भी अपने को लोकतंत्र नहीं समझते हैं, वो अपने को राजतंत्र समझते हैं कि बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति करते हैं। हाँ, बैकवर्ड। निश्चित है कि आरएसएस के आदमी है, उनके कैडर में ही आरएसएस भरा हुआ है, तो हमेशा अगले बार भी वही बोलते थे और जीतने के बाद भी वही बोलते हैं, इसलिए काफी लोग तबाह है। गोलाकोटी में काफी समस्या है, बाढ़ के कारण लोग प्रभावित हैं। किस तरह के यहाँ पे काम हुआ आप लोग के द्वारा? और बाढ़ में पहले तो कोरोना के महामारी में काफ़ी यहाँ क्षति पहुँची है। सारे लोग, हमारे यहाँ सुदूर इलाका पड़ता है, यानी यहाँ बैकवर्ड की ज़्यादा संख्या है। यहाँ देखिएगा गांव है, यहाँ कोई बाज़ार नहीं है, एकदम सुदूर इलाका है, देहात एरिया होता है, इसलिए मजदूर वर्ग के लोग, व्यवसायी वर्ग के लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। दलित वर्ग के लोग, हमारे पिछड़ा, अति पिछड़ा मिनोरिटी की संख्या यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। तो छोटे व्यवसायी है जो रोजगार उनकी बंद हो गई, जो डेली वेज पर कमाने खाने वाले लोग रोजगारी करते थे, जैसे राजमिस्त्री का काम या मजदूर की काम हो, तो वह लोग काफ़ी कोरोना के महामारी में उस पर से जो बाढ़ आई, बाढ़ की स्थिति ऐसी हुई कि तीनों ब्लॉक में पानी लग जाने से काफ़ी तबाही हुई। कोरोना तो मान लीजिए घर में रहने का भी मौका दिया, लेकिन बाढ़ तो घर से नाहर पर विस्थापित की गई है कि जाके आप मदारपुर देखिए, आप बल्डिया देखिए, आप डुमरा में देखिए कि आज भी नहरों पर तिरपाल तान के हमारी जनता नहर पर विस्थापित हुई है। और उसमें जो सामूहिक किचन चलाया गया प्रशासन के तरफ से, वह लूटपाट मनी यानी लूटने का काम किया गया। जैसे कोरोना में क्वारंटाइन का नाम पर, भोजन के नाम पर लूटने का काम किया गया, वही चीज़ यहाँ भी सामूहिक किचन चलाकर लूटने का काम किया गया। दोनों टाइम खाना का व्यवस्था था, लेकिन खाना भी नहीं खिलाया जाता था, सिर्फ चावल आ जाता था, तो कभी सब्जी नहीं, सब्जी आ जाता था तो दाल नहीं। यह शिकायत रही है और सारे लोग इससे काफ़ी त्रस्त हैं। अब लगातार भ्रमण कर रही है आपकी पार्टी के रामायण चौधरी, जो कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष है, वो भी भ्रमण कर रहे हैं। उनका भी दावा है कि राजद से उनको टिकट मिल रहा है, अगर नहीं मिलता तो निर्दलीय लड़ेंगे। किस तरह की प्रतिस्पर्धा रहेगी? अच्छा, तो अरे ठीक है। रामायण चौधरी लगातार भ्रमण कर रहे हैं, आप भी भ्रमण कर रही है। रामायण चौधरी कहना है कि राजद से उनको टिकट पक्का है, नहीं मिलता है तो निर्दलीय चुनावी मैदान में आएंगे। तो आप हो गई, रामायण चौधरी हो गए, सत्यदेव सिंह हो, किस तरह की प्रतिस्पर्धा आप लोगों के बीच है? देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मैं किसी प्रत्याशी का नाम नहीं लूँगी, और ज़्यादा उनकी, जहाँ तक रामायण चौधरी जी की बात है, तो रामायण चौधरी इस क्षेत्र के वोटर नहीं हैं, वो फ्लाइन कैंडिडेट हैं। वो चाहते हैं कि अपने उड़ के आ गए जाएं, और गोरिया कोठी विकलांग है, हाथ पैर वाला कोई नहीं है, हम जाएं, लोगों को भ्रमित कर दें, पानी के पैसा पानी में बहाने का काम करते हैं। इससे लोग यहाँ जान रही है कि वह हमारे यहाँ वोटर नहीं है, या कहने के मतलब कि
हमारे यहाँ जब उनका कोई योगदान ही नहीं है तो पब्लिक उनको बाहर ही जान के कोई उनको पसंद नहीं करता है। पानी का पैसा पानी में बहाने का मतलब वो उनका एक स्टेटमेंट आया, मुझे बहुत दुख लगा, इसलिए कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जिला पार्षद हूँ, तो मेरे भाई हैं, उन्होंने एक बात कहा था, मीडिया के माध्यम से कहा था कि हमारे लोग रात को पी लेते हैं और सो जाते हैं। यानी आपकी टारगेट है, हमारे सिटिंग विधायक ने तो 5 साल बर्बाद कर दिया लोगों को विकास के नाम पर ठगने का, और आपकी टारगेट है कि हम पिला देंगे और नशे में लोग सो जाएंगे, 5 साल सो जाएंगे, हम फिर यहाँ से चले जाएंगे। तो यह ऐसे वह कोऑपरेटिव के अध्यक्ष हैं, उनका हम सम्मान करते हैं पद का, लेकिन एक प्रतिनिधि को शोभा नहीं देता कि अपने हमारे गोरिया कोठी, उनकी गोरिया कोठी नहीं है, वह यहाँ ना वोटर हैं और न यहाँ उनका कोई योगदान रहा है 5 साल 10 साल में। वह 1 महीना से आए हैं, उनको लगता है कि हम जनता के बीच जाएंगे और हम अपने मनगढ़ंत बातें कह देंगे और लोग वोट दे देंगे। जनता देख रही है कि हाँ यहाँ कौन मेहनत करता है। इस बार जनता जिताऊ कैंडिडेट को चुनेगी और हम पार्टी भी सर्वे कर रही है, यहाँ से जिताऊ कैंडिडेट को देगी जो जीत कर, माननीय हमारे तेजस्वी जी हैं, उनको मुख्यमंत्री हमें बनाना है, तो उनकी हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। चलिए, इस बार आप लगातार संपर्क करें, अगर आपको टिकट नहीं मिलता है, लोगों की डिमांड है कि आप निर्दलीय चुनाव मैदान में, तो क्या माना जाए रेणु यादव निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगी? देखिए, मैंने पार्टी में अपने सुहाग को समर्पित कर दिया है। अगले बार टिकट न मिलने पर मेरे पति की देहांत हो गई। इससे बड़ा एक महिला के लिए क्या हो सकता है दुख की बात कि हम लोग 90 से पति पत्नी झंडा ढोते ढोते उस हार्ट अटैक में मेरे पति की डेथ हो गई। आज वो नहीं भी हैं, फिर भी मैं जनता के बीच उनकी कमी को मैं खलने नहीं देती। जो जहाँ मुझे पुकारता है, चाहे वह ब्लॉक में हो, थाने में हो, या डीएम के पास जाने के लिए, या कोई कार्यक्रम में अगर धरना प्रदर्शन करना हो, या जनता की दुख सुख में महिलाएं हमारे बीच है, महिलाएं अगर कभी बुलाती हैं तो हर मौके पर, तो फिर मैं निर्दलीय की बात क्यों करूंगी? पार्टी को सोचना होगा कि इससे बड़ा क्या त्याग होगा कि मैंने अपने सुहाग को खो दिया। तो पार्टी को सोचना होगा कि एक महिला को हम टिकट दें, जो महिला वहां सीट निकाल सकती है, और हम लगातार क्षेत्र में हैं, तो हम पार्टी से भी कहेंगे कि एक बार हमको मौका दे और देखें हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। लगातार लोगों से मिल रही है, किस प्रकार का लोगों से आपको रिस्पांस मिल रहा है? लोगों से हम जनता के बीच है, जनता हमारी माई बाप है, हमारा तो गार्जियन चले गए इस दुनिया से, जनता हमारी गार्जियन है, हमारे भाई चाचा यही लोग हैं। यह लोग निर्णय लेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। हम तो इन्हीं लोग पर, ऊपर भगवान है, नीचे हमारी जनता है, हमारी भाई हैं, यही अपना फैसला सुनाएंगे कि रेणु यादव क्या की है, उनके साथ क्या करना चाहिए। आप यहाँ जनता है, आप स्टेटमेंट ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे? हम अपनी जनता से यही अपील करेंगे कि देखिए, आपने 5 साल जिस व्यक्ति को अपना कीमती वोट देकर जिताने का काम किया, तो आपने देख लिया कि वह कितना विकास किया या कितना मान सम्मान किया। पुनः आप अपने अधिकार के लिए अपने क्षेत्र में जिताऊ कैंडिडेट का पहल करें और उस व्यक्ति को जिताएं जो आपके विकास के साथ साथ मान सम्मान भी देता हो, उस व्यक्ति का पहल करें। और एक नारी होने के नाते, एक जननी होने के नाते मैं कहूँगी कि एक नारी को भी आप मौका दीजिए। आपकी मान सम्मान, मैं आपकी घर की बहू बेटी हूँ, आपकी मान सम्मान को कभी भी आँच नहीं आने दूंगी और आपके क्षेत्र के विकास में मैं निरंतर काम करूँगी और आपके मान सम्मान में भी मैं सदैव आपके साथ रहूँगी। तो हमारे साथ रेणु यादव जी थी, जिन्होंने अभी वर्तमान विधायक सत्यदेव सिंह पर कड़े हमले किए। साथ ही लोगों से अपील की कि एक महिला है और महिला को जिताएं, ताकि ये महिलाओं के मान सम्मान के लिए खड़ी हो, और साथ ही गोरिया कोठी के विकास के लिए तत्पर हैं। अब देखना है कि आने वाले चुनाव में गोरिया कोठी विधानसभा की जनता इन पर कितना विश्वास करती है। सहयोगी जगन्नाथ के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस, सिवान।